नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ये धरती बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर जो कुदरत का जो वातावरण है बड़ा खूबसूरत है। और ये खूबसूरती अलग अलग पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ पशु पंछी मनुष्य और कीट पतंगे, ये सब मिलाकर के जो है इस धरती की खूबसूरती है। तो अक्सर हम आपको इनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। और दोस्तों, हम आपसे एक विनती करते हैं कि जो हमारा चैनल है या हमारा अदारा है, ये कोई व्यापार का नहीं है। हमारा एक मकसद है कि लोगों के अंदर एक अच्छी जानकारी, ज्ञान विज्ञान की जानकारी, सामाजिक जानकारी लेके जाना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करना। तो आज हम इसी दुनिया की खूबसूरती की और इस धरती की खूबसूरती में एक और जीव की बात करते हैं, जो बहुत खूबसूरत जीव है। वो अक्सर हमें रात को दिखाई देता है। उसका नाम है जुगनू। जी हाँ, अब जुगनू रात को लाइट छोड़ता है, रोशनी छोड़ता है। अब क्यों छोड़ता है, क्या इससे उसका क्या कारण है, आप बने रहना वीडियो के एंड तक। उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके पीछे क्या कारण है कि वो इस तरह जैसे लाइट जो छोड़ता है, जो रोशनी छोड़ता है, वो क्यों छोड़ता है। तो जैसे और बहुत सारे कीट पतंगों की तरह इनका भी जो एक अलग दुनिया है इनकी। तो ज़्यादातर ये जैसे गर्मी का समय होता है, गर्मी की जो समय होता है, तो उसमें ही ज़्यादा निकलता है ये। और अक्सर ये रात में और ज़्यादा निकलता है। ये दिन में कम निकलता है, लेकिन रात को ज़्यादा निकलता है। और एक ये अजीब रोशनी छोड़ता है। और एक रात के अंधेरे में उसमें एक खूबसूरती फैलाने के लिए, एक खूबसूरती लाने के लिए ये अपना योगदान देता है। तो इसके अंदर से रोशनी कहाँ से आती है, कैसे निकलती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि इसके शरीर के अंदर शरीर में से कई प्रकार की, जैसे हरी पीली लाल हरी किस्म की या और कई प्रकार की जो है रोशनी निकलती है, अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलती है। और इसको जो जुगनू के नाम से, पंजाबी में भी जुगनू कहते हैं और हिंदी में भी जुगनू कहते हैं, तो नाम से जगह बुलाया जाता है इसको लेकर। तो ये जीव जो है एक साधारण बीटल्स किस्म का जीव है ये। और उन जीवों के बीच में है। तो इनका जो शरीर है वह बेहद नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है इसका शरीर जो है। वैसे तो ये कीट पतंग का शरीर सभी का नाजुक होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका शरीर जो है वो नाजुक होता है। तो ये रात के समय रोशनी पैदा करता है और इसके अंदर लगातार रोशनी पैदा करने की समर्था होती है। तो ये कैसे पैदा करता है रोशनी, कहाँ से आती है वो लाइट। तो जुगनू के पेट के अंदर रोशनी पैदा करने वाला एक विशेष रसायन होता है, उसकी ग्रंथि में एक विशेष रसायन होता है। और उस रसायन को लूसीफेरिन कहते हैं। लूसीफेरिन ये रसायन तत्व है उसके अंदर। और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये रोशनी पैदा करता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे करता है, जैसे ये जुगनू मतलब क्रिया करता है, तो एक अलग ही रासायनिक क्रिया घटना वापरती है जब ऑक्सीजन की और इसके जो अंदर लूसीफेरिन जो है तत्व है, उनके लिए एक अलग रासायनिक घटना जो है वापरती है, जो कि रोशनी के रूप में निकलती है। तो इसके क्रिया के कारण ही जो इसके अंदर से रोशनी निकलती है। और ये जो है रोशनी करने में,
तो इसकी रोशनी की जो तरंग है उसकी लंबाई 510 से 670 जो है नैनोमीटर के दरमियान होती है। तो अगर ये एक साथ काफ़ी सारे जुगनू हों तो बहुत ज़्यादा जो रोशनी जो इसकी हो जाती है। तो ये हरी पीली कई कलर की रोशनी जो छोड़ता है ये, तो इसकी रोशनी में ठंडक होती है। जो ये रोशनी छोड़ता है इसकी रोशनी में ठंडक होती है, क्योंकि अगर ये रोशनी गर्म हो तो ये जीव जिंदा नहीं रहेगा, इसका रहना नामुमकिन है। और आपने देखा होगा कि जुगनू के शरीर में से लगातार रोशनी नहीं निकलती। जैसे रात को ही जगते हैं, जैसे गाड़ी का मान लो इंडिकेटर है, या जैसे हम लड़ियाँ लगाते हैं त्योहारों के ऊपर, ब्याह शादी के ऊपर, तो जैसे वो डिपर लाइट देती हैं, इसी तरह जुगनू के अंदर से भी डिपर लाइट निकलती है, वो लगातार नहीं निकलती है। तो उसका कारण है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेता है ना, सांस लेते वक्त जो उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वो जा कर के उसे टकराती है, रसायन से टकराती है, तो इस ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। ये लगातार ऑक्सीजन नहीं लेता है, रुक रुक के ऑक्सीजन लेता है। इसलिए जैसे ही ये ऑक्सीजन लेता है और रसायन के साथ क्रिया होती है तो रोशनी पैदा हो जाती है। फिर ये थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बंद कर देता है तो रोशनी, वो जो उसकी रोशनी है वो बंद हो जाती है, जैसे चलता है। तो कईयों का ये मानना है कि इनके पंखों से जो है मतलब रोशनी निकलती है, लेकिन इनके पंखों से नहीं निकलती, इसके पीछे एक ग्रंथि होती है। तो इसके पेट के अंदर जैसे ही वो जाएगी तो लुसिफेरिन जो नामक रसायन है उसके साथ मेल होगा, तो उसकी जो बार बार रोशनी, और रोशनी पैदा करने के लिए वो अपने दिमाग से एक संदेश छोड़ता है अपनी उस ग्रंथि तक। जुगनू अपने दिमाग से उस ग्रंथि तक एक संदेश छोड़ता है ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का, उसी हिसाब से वो फिर उसकी लाइट चलती है। तो ये कीट सिर्फ बड़ा ही होके नहीं, ये लार्वे के रूप में जब ये पैदा होता है, स्टार्टिंग में पैदा होता है, तो तब भी ये रोशनी पैदा करने के समर्थ होता है, बचपन के रूप में, लार्वे के रूप में। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो इसकी जो रोशनी पैदा करने की समर्था है वो बढ़ती जाती है, और ज़्यादा रोशनी करने की समर्था बढ़ जाती है। तो ये रोशनी एक बहुत ही इनके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो लार्वे की स्थिति में शरीर में रोशनी पैदा करना ये अपने दुश्मन से बचाव भी करता है। ये रोशनी से दो काम लेता है कि एक तो उस रोशनी से जो अपने दुश्मन से जो दूसरे कीट पतंगे हैं जो इनको खा जाते हैं या इनको मारते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये मतलब रोशनी छोड़ता है, तो वो उस तेज रोशनी में नहीं आता। दूसरे नंबर पे ये अपने साथियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी रोशनी छोड़ता है। और तीसरे नंबर पे ये जो उसकी रोशनी है, तो उस रोशनी में एक बहुत ही जो है जो बदबूदार कह लो, बदबूदार स्वाद वाली एक ऐसी गंध भी छोड़ता है ये। तो वो लुसिफेरेंगस जो नाम का एक रसायन है वो होता है उसमें, तो वो उसके दुश्मन को दूर रखने में सहायक करता है। तो जुगनू ही धरती में एक ऐसा जीव नहीं है कि जो रोशनी छोड़ता है, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस तरह से रोशनी जो है अपने शरीर में से रात के अंधेरे में रोशनी छोड़ते हैं। तो ये तो दोस्तों जुगनू के बारे में कि वो रोशनी कैसे और क्यों छोड़ता है। कैसा लगा? अच्छा लगा इसको लाइक शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। कल मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।